अप्रैल का महीना है और अभी भी बर्फ हो रही है। ये बहुत ही लंबा है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा बहुत काट दूंगी इधर से, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है। तो ये रही मेरी इयररिंग्स, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे हो गई है हमारी ईद की इस्त्री डन। तो मेरे साथ बर्फ हो रही है इस टाइम पे। अप्रैल का महीना है और अभी भी बर्फ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारे यहाँ बर्फ़ हुई थी। अप्रैल का महीना है, फिर भी बर्फ़ हो रही थी। और यहाँ पे हम आ गए हैं शॉपिंग करने, क्योंकि घर की चीज़ें कुछ ख़त्म हो गई थी। और यहाँ से मैंने स्किन की चीज़ें लेनी थी थोड़ी बहुत। और फिर मैं आ गई हूँ ये वाली डेकोरेशन की सेक्शन पे, क्योंकि मुझे डेकोरेशन की चीज़ें बहुत ही पसंद है। तो जब भी मैं कहीं शॉपिंग करने जाती हूँ, तो पहले मैं जो डेकोर वाली सेक्शन होता है उधर से चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, अगर मैंने कुछ लेना हो या नहीं, लेकिन मैं चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ें बहुत ही पसंद है। उसमें गुस्सा दे दो। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो चेयर है, ऐसा चेयर मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो फिर मैंने पे भी किया था, लेकिन मेरे साथ स्कैम हो गया था। लेकिन ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही थी, और मैं और मेरा हस्बैंड वो ही डिस्कस कर रहे थे कि क्या हुआ था और क्या नहीं। और यहाँ पे ये पापा पी गए, जो कि मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है। तो फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि चलो मैं बेटी को ही दिखाती हूँ, और बेटी को कहती हूँ कि आपके डैडी ने आपके लिए नहीं लिया। और फिर मैंने बेटी के लिए ये वाली बोतल ली, क्योंकि जब भी वो मेरे साथ नहीं आती, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाऊँ। और फिर ये देखो, ये वाली चप्पल। और फिर यहाँ पे हम आ गए हैं घर, और ये रही हमारी ग्रोसरी की शॉपिंग। ये वाली जो बॉडी वॉश है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। ये मर्दों का है, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद है। और फिर मेरी बहन ने बोला कि मेरा दिल करता है पिज़्ज़ा खाने का, तो फिर मैंने ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगवाया। तो ये आ गया है हमारा पिज़्ज़ा। तो जो डिलीवरी बॉय था वो मेरा क्लास फेलो था, तो मुझसे पैसे नहीं ले रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, आप इन पैसों के लिए काम करते हो। तो मैंने उसे पैसे ज़बरदस्ती दे दिए, तो मुझसे पैसे नहीं ले रहा था बेचारा। तो अभी इफ्तार में 30 मिनट है, तो पता नहीं इसको कैसे रखूँगी। अभी तो इसके अंदर भी रखा है, तो पता नहीं कैसा होएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है नेक्स्ट डे। और फिर मैंने ये वाली रेसिपी पहली बार ट्राई की थी, बहुत ही मज़े की। ये वाली जो चिकन थी बनाई थी, ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर मैंने ओवन में रखा था, तो बहुत ही मज़े की बनी थी, सॉफ्ट सी और बहुत ही जूसी थी। तो बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, और ये मैंने पहली बार बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो अब हम जाते हैं, मेरा पैकेट आया था शीन से। मैंने सारी ऑनलाइन शॉपिंग की है ईद के लिए शीन से, तो अभी हम वो लेने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ईद के लिए कुछ शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है। इसमें है मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की और मेरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ एक एक चीज़ कि मैंने क्या 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 लिया है और किस प्राइस पे लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई है। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी बेटियों के कपड़ों से। तो ये है मेरी छोटी बेटी का, तो ये भी मेरी शीन से मंगवाई है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये कुछ ऐसा है। और ये है मेरी बड़ी बेटी का। तो वैसे मेरा दिल करता है कि मैं बेटियों को ईद पे पाकिस्तानी कपड़े पहना दूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलते, तो जिसकी वजह से मजबूरन मैंने ये शीन से मंगवाई थी। वैसे भी जब भी इन दोनों की बर्थडे या कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है, तो मैं शीन से मंगवाती हूँ। लेकिन ईद पे मेरा दिल करता है कि इनको पाकिस्तानी कपड़े पहनाऊँ, लेकिन मजबूरन यहाँ पे नहीं है, तो फिर मैंने शीन से मंगवाई है। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत है, ये देखो। वैसे शीन पे जो बच्चों की फ्रॉक है, इस तरह की बहुत ही खूबसूरत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। और फिर मैंने मंगवाई है एक ये वाली फ़्रॉक।
ये है मेरी बड़ी बेटी का, और इसके साथ है ये मेरी छोटी बेटी का। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही खूबसूरत है। ये जो मेरी छोटी बेटी का ये फ्रॉक है ये बहुत ही खूबसूरत है। तो और फिर मैंने साथ में अपने लिए भी एक ये वाला ब्लैक मंगवाया था ये। तो मैंने सोचा था कि चलो हम तीनों ट्विनिंग कर लेंगे, लेकिन जो मेरी फ्रॉक है ये बहुत ही बेकार आई है इस बार। इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार सी है। तो ये है इसका नीचे, यहाँ पे पैडिंग लगी हुई है, और ये इसके साथ ये वाला कोट आया है। तो इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बेकार है, और ये भी मुझे महंगा मिला था 300 करोड़, वो भी 300-400 करोड़ का था, लेकिन खैर ये बहुत ही बेकार है। तो मैंने इसको वापस करना है, तो इसकी वजह से मेरे बेटियों को ये ब्लैक मंगवाई थी, और ये रही मेरी बेटियों की ये। तो फ्रेंड्स फिर मैंने मंगवाई थी ये जूते। ये है मेरी बड़ी बेटी की। तो जब मैं इंग्लैंड गई थी ना, तो मुझे सेम टू सेम ऐसी ही इंग्लैंड पे वहाँ पे मैंने देखी थी। तो ये मैंने शीन पे देखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ कि कैसा है। तो जब ये आई है ना तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के है। तो ये रही मेरी बड़ी बेटी की, ये बहुत ही अच्छी है। और फिर मैंने मंगवाई थी मेरी छोटी बेटी के लिए ये वाली जूते, ये वाली बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आई है वैसे। तो ये रही मेरी छोटी बेटी की, लेकिन ये बड़ी है, बस कि बदकिस्मती से ये बड़ी है। तो अब मैंने सोचा है कि चलो मेरे पास ऐसी खुद से हैं मेरी, जब मेरी बड़ी बेटी छोटी थी ना तो ये उसकी थी, तो ये मैंने संभाल के रखी हुई थी ना। तो अब मेरे पास ये दोनों हैं, तो मैं इसी में से कोई भी मेरी छोटी बेटी को पहनाऊँगी। ये तो फ्रेंड्स फिर मैंने अपने लिए ये वाला फ़्रॉक मंगवाया है। तो मैंने 2 और मंगवाई थी, लेकिन वो मेरी छोटी बहन के नाम पे मंगवाई थी। तो वो अभी मुझे DHL वाली जिस शॉप में उन्होंने छोड़ा था तो वो मुझे नहीं दे रहे। कहती है कि नहीं, उसके पास बैंक ID हो। तो मेरी बहन के पास फ़ोन ही है, तो वो अब मुझे नहीं देते। तो अब वो वापस जाएंगे, तो फिर पता नहीं अब मैं रिटर्न करूँगी उसे या पता नहीं क्या होएगा। ये बहुत ही लंबा है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा बहुत काट दूंगी इधर से, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है इधर से। और यहाँ पे ये छोटा सा स्लाइड पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा है, कट लगा हुआ है। और इसको मैं यहाँ से काट दूंगी, क्योंकि इसका ये जो गला है ना ये बहुत ही लंबा है। तो मैं उसका कपड़ा इधर लगाऊंगी फिर। तो एक मैंने ये मंगवाया है अपने लिए। वैसे मेरा दिल था कि मैं वो जो दूसरी मैंने मंगवाई थी वो मैंने पहना था, लेकिन खैर वो तो नहीं आई है। और फिर इसके साथ मेरे पास था ये वाला दुपट्टा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं इसी के साथ पहन लेती हूँ, क्योंकि ये मैच हो रहा है। इसको देख के ना तो फिर मैंने ये वाला फ्रॉक मंगवाया था, क्योंकि मेरे पास ये वाला दुपट्टा था बहुत टाइम से, और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे यूज़ करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको मैं इसी के साथ पेयर करूँगी। और साथ में मेरे पास ये वाला है क्या बोलते हैं उसको, पजामा या लेगिन जो भी है। फिर मेरे पास एक ये था, तो फिर ये रहा पूरा सेट। तो ये मैं पहनूंगी ईद पे। वैसे मेरे पास एक और भी सूट है पाकिस्तानी ड्रेस, तो अब मैं सोचती हूँ कि वो पहनूँ या ये पहनूँ, तो देखते क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये मंगवाया है। और इसके साथ फिर इसी के साथ मैंने ये वाली जूते निकाल दिए हैं, ये वाली शूज़ सैंडल या जो भी बोलते हैं ये वाली, तो ये भी निकालिए। वैसे भी जब भी ये तो पहना नहीं जाता इधर, तो जब भी ईद आती है तो पिक्चर के लिए पहन लेते हैं, फिर दोबारा रख देते हैं। तो खैर यही मामला है। तो इसके साथ मैंने ये वाली निकाल दी है। अब मैं दिखाती हूँ मेरी बहनों की। तो ये रहा मेरी बहन का फ्रॉक, ये अरबी टाइप का कुछ है ये। तो ये कुछ इस तरह का है। इसकी मैं पिक्चर लगाती हूँ ना, फिर आप लोग देख लेना कि ये कैसा लग रहा है। तो ये है मेरी छोटी बहन का। तो इसकी जो स्लीव्स है ये कुछ ऐसा ही है, बहुत ही खूबसूरत लगती है वैसी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ मैं गोल्डन दुपट्टा निकालती हूँ ना, तो फिर वो अच्छा लगेगा। तो ये कुछ ऐसा है। तो इसके साथ मैंने ये वाली जूते निकाल दिए हैं मेरी बहन के लिए ये, क्योंकि हम जो सैंडल वगैरह होती है ना तो हम ज़्यादातर इधर मिलते नहीं है। तो जब मैं इटली जाती हूँ या वैसे ही, तो फिर मैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो ये मैं इटली से लेकर आई हूँ, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है, तो ठीक रहेगा ये। तो ये कुछ ऐसा है। फिर है मेरी दूसरी बहन का ये कप्तान टाइप ड्रेस। तो इन्होंने ये इंग्लैंड से मंगवाया था, पता नहीं कौन सी
किधर से मंगवाया है, लेकिन ये इंग्लैंड से आया है। तो इन्होंने ये मंगवाया है, ये कफ्तान टाइप है, ये बहुत ही पता नहीं अंदर से जब इसको पहनते ना तो ये फिट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह का है, यहाँ पे स्लीव्स, और इसके साथ इन्होंने ये वाली जूते निकाल दिए, ये भी हमने इटली से ले लिए थे, ये वाली। तो ये रही मेरी दूसरी बहन की ईद का ड्रेस। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाने लगी हूँ ये वाली कोट्स। मैंने बहुत सारी जैकेट्स वगैरह मंगवा ली थी क्योंकि इस पर बहुत अच्छी सेलें लगी हुई थी, तो फिर मैंने मंगवा लिया था। इसको ओपन करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये वाले बहुत ही कुजी है, बहुत ही गर्म है, तो बहुत ही प्यारा था। इसका जो कपड़ा है ना बहुत ही गर्म है, अंदर से डबल लेयर है या पता नहीं क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस पर बहुत अच्छी सेलें लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट ख़रीद लेते हैं मेरी बेटी के लिए, क्योंकि काम आता है। तो इसका अपना प्राइस था 250 करोड़ और ये मुझे मिला है 72 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छी प्राइस पे मुझे ये मिल गया है। तो ये कुछ ऐसा है। और एक ये है फ्रेंड्स, तो इसको देख के ना तो मैं पागल हो गई थी। तो ये आखिरी था शीन पे, तो सेल लगी हुई थी, तो एक ही बच गया था। तो और ये इसकी अपनी प्राइस थी 300 करोड़ और ये मुझे मिला है 31 करोड़ का। सोचो 300 और 31 करोड़, तो ये मुझे बहुत ही सस्ता मिला। तो इसको देख के ना तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट ख़रीद लेती हूँ, ऐसा ना हो कि कोई और ले जाए। तो फिर मैंने ये ख़रीदा। ये बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से भी बहुत ही गर्म है, ये चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो एक ये ले लिया। फिर मैंने बड़ी बेटी के लिए दो, सारी मेरी बड़ी बेटी की साइज़ की थी, तो फिर मैंने बड़ी बेटी के लिए ले लिए है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और एक ये वाला था, तो इसका भी 200 करोड़ का इसका अपना प्राइस था और ये मुझे मिला है 21 करोड़ का। आप यकीन भी नहीं करोगे कि ये इतना सस्ता मुझे मिला, ये 21 करोड़ का मुझे मिला था और इसका अपना प्राइस था 200 करोड़। और ऐसा ही ये वाला था, ये भी था वैसे 250 करोड़ या पता नहीं क्या कितनी इस तरह की कुछ थी। तो ये भी मुझे मिला है 72 करोड़ का, ये दोनों। इसके साथ ये पैंट्स, ये बहुत ही खूबसूरत था। तो एक ये रहा और फिर एक ये वाला था, ये भी वैसे ही था, 89 करोड़ का था। तो ये मुझे मिला 20 करोड़ या पता नहीं 21 करोड़ का। तो एक ये है और एक मैंने ये वाला फ्रॉक लिया है, तो ये भी वैसे ही मुझे सस्ती मिला है। तो अभी मुझे नहीं पता इसका अपना प्राइस क्या था और मैंने कितने पे ले लिया, लेकिन सेल पे लिया बहुत ही अच्छी प्राइस पे। तो ये फ्रेंड्स अब मैं दिखाने लगी हूँ ये सारी ज्वेलरी। और ये रहा पर्स, ये मेरी बहन ने मंगवाया है अपने लिए शीन से। तो ये कुछ ऐसा है, इसकी अच्छी क्वालिटी है वैसे इस बार। ये रहा ये, और ये मेरी मंगवाई थी मेरी बेटियों के लिए। तो ये है कुछ इस तरह की। मैंने अपने लिए ये वाली ज्वेलरी मंगवाई है, ये टॉप्स हैं। ये रही मेरी बेटी की। तो ये है मतलब पट्टी या पता नहीं क्या, इसको ओपन करके फिर दिखाती हूँ। तो ये रहा कुछ इस तरह, इसको सर के ऊपर पहनते हैं। तो इसके मैं पिक्चर लगाती हूँ ना, फिर आप लोग देख लेना। तो ये मैं बहुत टाइम से मुझे ये पसंद था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ। ये दो मैंने लिए। तो फिर ये रहा मेरी बेटी का ऐसा, इसके साथ ये रिंग्स, ये वाली बहुत ही खूबसूरत है। और ये रही टाइट्स। तो वैसे ना फ्रेंड मुझे ईद की शॉपिंग बहुत ही पसंद है मुझे। लेकिन यहाँ पे वैसे पाकिस्तान की तरह तो हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, अगर मिलती है तो बहुत ही महंगी। तो मुझे बहुत ही पसंद है ऐसे ही शॉपिंग करना ईद की। और ये भी वैसे ही है सेम, जो वाइट था। ये मैंने दो मंगवाई थी, लेकिन जो मेरा पैकेट आया तो वो पड़ चुका था। तो अभी एक गुम हो गया है ऐसा, और ये एक आ गया है। तो अभी मशीन से कांटेक्ट करती हूँ कि वो मुझे वापस पे कर दें। और ये है बेंगल्स, ये भी 2 पेयर्स मैंने मंगवाई है। ये मैंने सोचा था कि चलो ये छोटी आएगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी है। तो ये मेरी बड़ी बेटी के काम आएगी और छोटी के अभी नहीं। तो ये रही क्या बोलते, चूड़िया। ये है चूड़िया ये मेरे पास पहले से थी ये वाली चूड़िया। ये मैं इंग्लैंड से लेकर आई थी और ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। तो ये रही मेरे पास ही पहले से, तो इसको भी मैंने निकाल दिया। और ये है इयर रिंग्स,
और ये है नेल्स ग्लू, ये भी मेरी बहन ने मंगवाया है शीन से। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी दिखाती हूँ इस वाली हॉल में फटाफट। और ये इसको जब हिजाब कटना है तो इसको पीछे बांधते, तो फिर आपका जो हिजाब होता है ना तो अच्छा दिखता है पीछे से। तो ये रही 2 कैप्स, ये भी ब्रेसलेट, हाँ ये ब्रेसलेट है मेरी बेटी का। ये रिंग्स मैंने अपने लिए मंगवाई है, बहुत ही खूबसूरत है मुझे बहुत। तो ये रही मेरी इयररिंग्स, बहुत ही खूबसूरत। फिर ये रही नेल्स, ये है मेरी, और ये मेरी बहन की, इन्होंने अपने लिए ये वाली मंगवाई है, आप लोग देख सकते हो। फिर क्या है, ये भी चोकर बोलते हैं इसको, हाँ ये चोकर मंगवाए हैं मैंने अपने लिए। और ये भी मेरी बेटियों के क्लिप्स, कैचर वगैरह। और ये वो दूसरी माता पट्टी जैसा बोलते हैं वो है। फिर मैंने अपने लिए रिंग्स मंगवाई है। और फिर ये रही ये, तो ये भी मेरी बेटियों के लिए। और लास्ट में ये रही गुड़िया, ये भी मेरी बहन ने मंगवाई है अपने लिए। तो बस यहाँ पे हो गई है हमारी ईद की इस्त्री डन। तो मेरी सारी फ्रॉक्स को आयरन किया, ये मेरी फ्रॉक और ये है मेरी हस्बैंड की। तो इसके लिए मैंने ये 2 वाली जोड़े थे, तो ये दोनों मैंने आयरन किया। और मेरे ख्याल से ये मेरी कपड़ों के साथ मैच हो रहे, तो हम ये दोनों ये पहनेंगे। तो ये हो गया है डन। और अब मैं जाती हूँ मेरी बेटियों को स्कूल से लेने। Opa, luri bishebe gazi skoki jula skoki shoba. Na inta dar luri jula skoki kiji. Opa sa. Na masker ke mami hayır. Mami kap. Na dal biske luri her kana. Kiza hal. أدت لوري لا أنت بوكم لوري دار لولو كان شرى بينا هاي شت دافت لولو तो फ्रेंड्स अब हो गया है इफ्तार का टाइम। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ दही बड़ा। मेरे पास जो दही बड़ा की फीलिंग होती है ये वाली, तो ये भी मेरे पास थी पहले से, मैंने ख़रीदी हुई थी। और मसाला जो इसका अपना मसाला होता है वो भी मैंने ले लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज यही ट्राई कर लेते हैं। तो फिर मैंने बनाया, ये मैं पहली बार इसको ट्राई कर रही थी। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी। पहले मैंने इसे फ्राई किया, फिर मैंने उसको ऑयल से निकाल के फिर दोबारा फ्राई किया ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। क्योंकि वीडियो में मैंने वीडियो देखा था तो उसी में ऐसा ही बोला था कि आपने इसको 2 बार फ्राई करना है। तो अब मैं इसको दोबारा से फ्राई करती हूँ, फिर जो प्रोसेस है वो भी दिखाती हूँ साथ साथ। और अब मैं इसको पानी के अंदर डिप करके तो फिर उसका पानी निचोड़ करके तो फिर ये हो गया है रेडी। तो फ्रेंड्स बस एक ही रोज़ा रह गया है और अल्लाह हम सारों की हमारी इबादतें हमारी रोज़े कबूल फरमाए, आमीन। और बस फ्रेंड इसी के साथ वीडियो का एंड लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत